मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका मेहनत का जो परिणाम नहीं मिल रहा है, वो बच्चे मेहनत करने वाले तो जो बच्चे रह जाते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं मेहनत कर रहे हैं, पैसे वाले हैं, उनके पास पेपर पहुंच जाता है और उनका भविष्य निर्माण हो जाता है। अब बच्चे जो लगातार मान लो 3 में सत्य प्रकाश हमारी मौजूदगी कोटा में है। राहुल गांधी जी यहाँ मौजूद अभी राहुल गांधी जी यहाँ आएंगे, विशेष संवाद करेंगे छात्रों के साथ। जितने भी कतार से देख रहे हो, इसमें कोई लीडर नहीं है, कोई लीडर नहीं, सब पेवर छात्र हैं, खाटी छात्र, जमीनी छात्र। और जन विचार पे हम बात करेंगे और जिस तरीके से बात करेंगे, पहले छात्रों के साथ एक एक आप लोग किस पर्पज से यहाँ आए हैं और भंडारे में बच्चे यहाँ चिल कर रहे हैं, एंजॉय के मूड में हैं और बात करेंगे, बैठेंगे बात, तो हम लोग बात करेंगे। क्या नाम भैया, कुछ बोलना चाहते हैं? बैठेंगे बात करेंगे। एक मिनट अब सेठी सर हैं, कोचिंग कराते हैं, सबसे पहले बात करेंगे। अब सबसे पहले हम छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आपके नेतृत्व में यहाँ तक आए हैं। क्या पर्पस से आए हैं माननीय राहुल गांधी जी को? सबसे पहले तो आपके सोशल मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज छात्रों की बुलंद के अंदर, आज राजस्थान के कोटा शहर के अंदर राहुल गांधी जी प्रतिष्ठित जो नेता है वो आज हमारे यहाँ पधारे हैं कि लाखों बच्चे के जो भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक का मामला चल रहा है। अभी वर्तमान स्थिति के अंदर अभी पेपर लगा था, जिसके अंदर नीट का पेपर जो हुआ था, जो काफी व्यक्तियों के पास में ये पेपर पहुंच चुका था, काफी बच्चों ने जो इससे सुसाइड किया है, उनके नेतृत्व के अंदर हम राजस्थान के बच्चों को जगाना चाह रहे हैं कि एक भी पेपर आपका लीक नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चों का भविष्य अच्छा हो। सर एक सवाल मेरा भी रहेगा, आप सर बताइए। सर मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से सरकार कह रही है हम बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, उज्जवल कर रहे हैं, और लगातार सरकार की जब चुनाव होता है 2 करोड़ नौकरियां देते हैं। यस सर। और सरकार कह रही है कि माननीय जो शिक्षा मंत्री है उनका कोई दोष नहीं है, पेपर तो लीक हो रहे हैं, उनकी फीस वापसी करें। इससे आप कितना दांत पर रखते हैं? देखो, इसमें सबसे बड़ा जो दोष है, ये कई जो एजेंसियां जुड़ी हुई है उन्हीं का दोष है, क्योंकि पेपर जो लीक होता है वो एजेंसियों के माध्यम से होता है, ना कि कोई छात्र के पास से पेपर पहले से ऑलरेडी रहता है। एजेंसी के पास से ये पेपर लीक होता है और वहीं से बच्चों का जो भविष्य खराब हो रहा है। किसी भी बच्चे के पास में कोई जो रहता है वो पेपर नहीं रहता है, ये एजेंसी से पेपर निकल के आता है, जो कई बच्चों के टेलीग्राम चैनल पे पहले से ऑलरेडी 12 घंटे पहले आ चुका था। अब कोटा कोटा शिक्षा की नगरी कहा जाता है, और 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ क्योंकि लगातार बताई जा रही है कोचिंगों में दिक्कत आ रही, कोचिंगें बंद हो रही हैं। तो आप सर हैं, तो किस तरीके से इसको देखते हैं, क्या समस्या ऐसी आ रही है? देखो, कोचिंगें बंद होने का कारण ये कि है कि बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका मेहनत का जो परिणाम नहीं मिल रहा है, वो बच्चे मेहनत करने वाले तो जो बच्चे रह जाते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं मेहनत कर रहे हैं, पैसे वाले हैं, उनके पास पेपर पहुंच जाता है और उनका भविष्य निर्माण हो जाता है। अब बच्चे जो लगातार मान लो 3 अटेम्प्ट दे रहा है और बार बार फेल हो रहा है, उसका कारण है परसेंटेज अच्छी है लेकिन हैवी परसेंटेज जारी है। वो इसका कारण ये है कि पहले से ऑलरेडी उनके पास पेपर पहुंच जाता है। इस कारण से कोचिंग के बच्चे रुझान आ रहे हैं कि हमारे को तो नहीं करना चाहिए फिर फालतू में, क्योंकि बिना पढ़ने वाले बच्चे तो बिना कोचिंग करके नौकरी लग रहे हैं और पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। सर एक सवाल हो रहा है, जिससे आपके यहाँ बच्चे मिडिल क्लास के पढ़ने आते हैं, नॉर्मल क्लास के भी, और जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप सारे बच्चों को किस स्तर से देखते हैं? कोई समस्या ऐसी आती है जैसे गवर्नमेंट कहती है जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पास पैसे हैं, इसका मेरी बात, क्योंकि जब फीस वापसी होती है तो ना स्कूल का जैसे रेंट किराया बढ़ रहा है, लगातार हर साल रेंट की किराया बढ़ रहा है, पानी के बिल बढ़ रहे हैं, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, तो इससे बच्चे कम हो रहे हैं, उनका मनोबल टूट रहा है, आर्थिक कमजोरी आ रही है, नहीं आ रही, क्या देखते हैं अपनी नजर से? देखो, बच्चों के माध्यम से अपन ये देखते हैं कि बच्चा दूर दराज से पढ़ने के लिए आता है, पूरा पैसा देता है, रेंट देता है, कोचिंग की फीस देता है, उसके बावजूद पढ़ाई करता है, फिर भी उनको जो सुदृढ़ जो परिणाम मिलता है वो नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से बच्चे हताश हो रहे हैं। कई बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, आपने देखा होगा कोटा के अंदर कई बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। और ये किस कारण क्या है? ये बड़े बड़े जो एजेंसी वाला को उन्हीं का कारण है। इस कारण से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक मिडिल फैमिली से आते हैं, पैसे वाले जो होते हैं कई पेपर खरीद लेते हैं, उनका काम तो ये हम
इस आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार रोका जाए। भ्रष्टाचार कैसे रुक सकता है? ये भ्रष्टाचार रुक सकता है कि जहां जहां बड़े बड़े नेताओं के पहले तो उनके एजेंसियों को आप उसको सिक्योरेट कीजिए, उनके एजेंसियों के माध्यम से उनको बताइए कि हाँ, और पूरे कैमरे की नजर में सारे पेपर हो, छपने वाले पेपर भी कैमरे की नजर में, ताकि सब बच्चे दृश्य देख सके कि हाँ, किसी को किस प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं हुआ है। सर एक लास्ट सवाल है कि राजस्थान की शिक्षा मंत्री भी आपने बयान सुना और जो केंद्र मंत्री हैं वो तो बोलने से मना कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का कोई स्टेटमेंट आया नहीं मुझे मेरी जानकारी में। देखो, अभी आपको पता है पूरे राजस्थान में चल रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। अभी आपके कई जगह जो कांग्रेस पार्टी हो, किसी प्रकार का कोई संगठन हो, वो उनका इस्तीफा लेने के लिए तैयार है, लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने कुछ न कुछ गड़बड़ी की है, इस कारण से वही इस्तीफा देने से मना कर रहे हो। हमारे साथ के टीचर थे, यही कोचिंग चलाते हैं, अपने छात्रों के साथ स्टूडेंट बहुत शानदार बातें की, काफी मुखरता से बातें रखी। मुझे मेरा मानना है कि छात्रों के साथ जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है उसको गवर्नमेंट को संज्ञान में लेना चाहिए, इस पर देखना चाहिए, क्योंकि जब छात्रों का भविष्य खराब होता है तो देश का भविष्य भी उसमें सम्मिलित होता है, क्योंकि भविष्य छात्र बनाते हैं। ये जो राजस्थान का जो भविष्य है वो छात्र है, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे जब कुर्सियों पे पहुंच जाएंगे, नीति बनाएंगे, इनके नियम बनाएंगे, तभी जाके भविष्य सुधर सकता है देश का। अन्यथा अगर इन लोगों के हाथों में अगर भविष्य रह गया तो ये अंधकार में है इनका भविष्य। आप कौन सी कोचिंग चलाते हैं सर?